बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने पिछले जो लास्ट लेसन्स हैं आपके उनको अच्छे से लर्न आउट कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में जो हमारा लेसन नंबर है वो है आज का हमारा 8 और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से डिफरेंट डिफिजन है और नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उनको कंबाइन करके एक लेक्चर बना लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट? द फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स कि वो वाला टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, मीन्स उतना टेम्परेचर को डिक्रीज या इंक्रीज करें। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वो लिक्विड्स आर कूल्ड, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। अब जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? लिक्विड्स को हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, लिक्विड्स को कूल करते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मीन्स उनकी क्लेयन जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाती है? कम से कम हो जाती है, उनकी मूवमेंट में कम से कम हो जाती है, उससे प्रेशर भी एग्जर्ट जो है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे कम होते होते क्या एक स्टेज ऐसी आ जाती है, a stage reaches when vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state। ऐसी पोजीशन है कि जिसमें जो वेपर प्रेशर लिक्विड्स का है इतना ज़्यादा कम हो जाता है, उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनकी मोशन इतनी सीजलेस हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो इक्वल हो जाती है कि अगर सॉलिड स्टेट में वही ऑब्जेक्ट हो तो उस वेपर उतना ही वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाती है। जब ये टेम्परेचर आ जाए तो उसमें क्या होता है कि एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक एंड इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं डाइएथाइल, लास्ट टाइम हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए थे, आज इनके डिस्कस किए हुए हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मीन्स अगर टेम्परेचर को कम कम करते जाएं, इतना कम कर दें कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड्स का जितना वेपर प्रेशर होता है उतना हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे डिफरेंट लिक्विड्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है और नेक्स्ट उनके फ्रीजिंग पॉइंट्स को भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे डाइएथाइल ईथर -1116 मीन्स अगर इतना कूल कर दें तो ये पे क्या हो जाता है? लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल है, वाटर है, हम ये तो कॉमन एग्जांपल हम देखते भी हैं। वाटर की थर्ड फॉर्म आइस में कन्वर्जन वेपर्स में हम पहले पढ़ चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट में इसकी। तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है 0 पे 100 पे जाए तो ये उसमें गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्टेन है -57। तो इसमें से कोई भी आप 3 अच्छे से लर्न आउट कर लेंगे। बाकी आपको इतना हो कि एमसीक्यूज अगर आ जाए तो उससे रिलेटेड आपको अटैम्प्ट कर सके कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। एग्जांपल्स के लिए अगर आपने देना है तो उसको 3 तक कर लेंगे। नेक्स्ट है जी डिफिजन। डिफिजन को हम गैसियस जो हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफिजन क्या है। तो इस में जस्ट हम ओवरव्यू देखेंगे। डिफिजन क्या है? मिक्सिंग अप है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड विद अदर लिक्विड्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स ये क्या है? मिक्सिंग अप है। लास्ट टाइम में हमने जो गैसेस का पढ़ा था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि मिक्सिंग है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है। और इसमें क्या है? एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड। फॉर एग्जांपल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडिड इन अ बीकर ऑफ वाटर। मीन्स अगर हम एक बीकर में वाटर है उसी में हम इंक डाल देते हैं तो ये जो इंक है वो इसका पूरा स्प्रेड होना, पूरे ग्लास में पूरा स्प्रेड होने का जो प्रोसेस है वो क्या है? किससे हो रहा होगा? डिफ्यूजन से, एक जगह से। कब तक ये होगा? जब तक कंप्लीट वो होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। नेक्स्ट हैं जी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। फर्स्ट वन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी उनके लिए। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उनके लिए डिफ्यूजन भी ईजिली हो जाएगी। जैसे वाटर है और हनी की है, अगर हनी ने कहीं पे डिफ्यूज़ होना तो वो मुश्किल से होगा, वाटर जल्दी हो जाएगा। क्यों? स्टिकी नेचर है। हनी की स्टिकी नेचर ज़्यादा है, वाटर की स्टिकी नेचर कम है। अच्छा, उसके अलावा वाटर और अल्कोहल है, अगर अल्कोहल ने डिफ्यूज़ होना हो तो वो जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू
अल्कोहल। नेक्स्ट है जी साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा मॉलिक्यूल्स का तो वो डिफ्यूजिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो लिक्विड ज़्यादा इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते या इतना जल्दी डिफ्यूज़ नहीं कर सकते जितना कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक रेगुलर शेप्ड है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इजीली डिफ्यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो है इरेगुलर शेप्स हैं या अमॉर्फस शेप्स हैं, उनके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं डिफ्यूज़ करने के, इतना ज़्यादा तेज़। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हों एक इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स का और इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें जो रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू इरेगुलर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिफ्यूजन डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर हाई है तो डिफ्यूजन जाहिर सी बात है इजीली होगी, क्योंकि वाटर है जो भी है वो जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो इजीली मूव आउट कर सकेंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। जब वो इजीली मूव आउट कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो गए। अगर टेम्परेचर कम है तो उससे क्या होगा कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, उनकी जो मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ये वन लाइन की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप कर लेंगे। ये इसलिए ऐसे डिस्कस इसलिए करें क्योंकि ये पहले मैं बहुत अच्छे से डिटेल से इनमें लिक्विड्स में भी अच्छे से इन फैक्टर्स को डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह से ये हेल्प आउट करते हैं, किस तरह से ये फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को। ओके, नेक्स्ट इनके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डेंसिटी। डेंसिटी को हमने उसमें भी डिस्कस किया था गैसेस वाले पोर्शन में भी, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर हाई एज कम्पेयर, अगर हम वाटर की देखें या कोई गैस को देखें तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, मास ओवर वॉल्यूम। लिक्विड्स की डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो गैसेज होती है उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कोई डेफिनेट होता ही नहीं है वॉल्यूम। तो जो डिनोमिनेटर में जब भी कोई चीज़ ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास कम होगा गैसेज के लिए। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक। तो डेट्स वाई जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डेंसिटी से रिलेटेड। लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं उनकी कम होती हैं और लिक्विड्स की स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हैंस दे कैन नॉट एक्सपेंड फ्रीली एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम लाइक गैसेस। दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दैट इज द रीजन व्हाई डेंसिटीज ऑफ लिक्विड आर हाई। ये आपसे एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज कह रही हूँ सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाई डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर हाई देन गैसेज। गैसेज की तरह एक तो वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर लेती, लिक्विड उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जितनी कोई भी चीज़ है उसको बड़े कंटेनर में रख देंगे, छोटे कंटेनर में रख देंगे, उसका जितना वॉल्यूम होता है उतना ही लेना है, ऑल स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई नहीं करना। लेकिन उससे रिलेटिव अगर हम गैसेस को देखें तो वो सारी की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। डेट्स यही रीज़न है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज हाई होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर is 1.0 gram centimeter cube while that of the air is 0.001 gram centimeter cube। एयर क्या है, गैस है, और ये इस तरह से इसको कंपैरिजन किया हुआ है लिक्विड और गैसेस का। इसकी ये आप ये एग्जांपल साथ में अच्छे से कर लेंगे। आज का ये हमारा जो डेंसिटी के साथ हमारा जो लिक्विड पोर्शन है चैप्टर का वो एंड हो गया है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम सॉलिड पोर्शन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में। उसके बाद अगर आपको इस पोर्शन में लिक्विड के पोर्शन में कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ लेंगे। कोई भी बात, कोई भी टॉपिक अगर आपसे समझ नहीं आया तो आप मैसेज करके पूछ लेंगे उससे अबाउट जो भी आपकी क्वेरीज हैं। और इससे रिलेटेड जो आपको लास्ट लेक्चर में वर्क दिया गया था रिटन वर्क, उसको आप लोग सबमिट करवाएंगे। 5.3 इस वीक की आपका वर्क है जो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। और बाकी अपना ख्याल रखें और ये जो लेक्चर्स हैं अपनी टीचर्स के उनको नेक्स्ट शेयर करें ताकि वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हों। अपने टीचर्स के लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट शेयर करें ताकि जो किसी के लिए ये हेल्पफुल हो सके। अपना ख्याल रखें, घर में रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।